हेलो बच्चों। आज हम लोग नए चैप्टर का एमसीक्यू करेंगे और ये चैप्टर होगा इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन मतलब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का एमसीक्यू क्वेश्चंस करेंगे। और वो भी किस बुक से? तो न्यू एडिशन के आर डी शर्मा के बुक से। तो क्लास 12 आर डी शर्मा चैप्टर नंबर 13 इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग होगा और एमसीक्यू कवर करेंगे 1 to 10। ठीक है, ये बुक है मजेदार और इस बुक का पूरा सोल्यूशन चाहते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करो। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला है, द इंटरवल ऑफ इंक्रीज ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ई का पावर एक्स प्लस 10 ब्रैकेट के अंदर 2π/7 इज। इंटरवल पूछ रहा है, किसका इंटरवल पूछ रहा है? तो इंक्रीज का, इंक्रीज ऑफ फंक्शन। ठीक है, तो इंक्रीज कब होगा? जब डिफरेंशिएशन जो होता है dy बाई डी एक्स जो होता है वो ग्रेटर देन जीरो हो। डिक्रीज कब होगा? जब dy बाई डी एक्स लेस देन जीरो हो। तो सबसे पहले हम लोग इसका डिफरेंशिएशन कर लेंगे। एफ डैश एक्स, एक्स का 1 ई का पावर एक्स का ई का पावर एक्स प्लस tan एक्स का टेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, टेक स्क्वायर एक्स 2π/7, लेकिन 2π/7 कॉन्स्टेंट टर्म है, उसका डिफरेंशिएशन जीरो, मतलब लास्ट वाला पूरा ही जीरो हो जाएगा। फॉर इंक्रीजिंग एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो। एफ डैश एक्स किससे बड़ा होना चाहिए? जीरो से बड़ा होना चाहिए, मतलब 1 माइनस ई का पावर एक्स भी से बड़ा हो जाना चाहिए जीरो से। तो 1 इज ग्रेटर देन ई का पावर एक्स, इधर लाएंगे तो log 1 हो जाएगा ग्रेटर देन एक्स और log 1 का वैल्यू जीरो। ठीक है, तो एक्स इज लेस देन जीरो, एक्स जो है वो जीरो से छोटा है, एक्स जो है वो जीरो से छोटा है। तो जीरो से कहाँ बढ़ेगा? माइनस इन्फिनिटी के। तो जीरो और माइनस इन्फिनिटी कहाँ लिखा हुआ है? तो ऑप्शन बी में, तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स प्लस एक्स इंक्रीजेज इन इंटरवल। फिर से इंक्रीजेज पूछ रहा है और किस इंटरवल में होगा। अगेन आप क्या करोगे, पहले उसका डैश निकालोगे, एफ डैश एक्स कॉट इनवर्स का -1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स का 1, एक्स का 1 एलसीएम ले लोगे तो -1 प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 1 और 1 कैंसिल, ऊपर बचेगा एक्स स्क्वायर, नीचे बचेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एफ डैश एक्स फॉर इंक्रीजिंग एफ डैश एक्स जो है वो किससे बड़ा होना चाहिए? जीरो से बड़ा होना चाहिए। एफ डैश एक्स किससे बड़ा होना चाहिए? जीरो से बड़ा होना चाहिए, मतलब एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स। ये भी किससे बड़ा होना चाहिए? जीरो से बड़ा होना चाहिए। ऊपर एक्स स्क्वायर है, क्या वो जीरो से छोटा हो सकता है क्या किसी कंडीशन में? नहीं। नीचे भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर तो पॉजिटिव में होगा और 1 प्लस है, 1 प्लस है तो वो भी ऑलवेज जीरो से बड़ा ही होगा, मतलब ये होल टर्म जीरो से बड़ा होगा। चाहे आप एक्स की जगह कुछ भी पुट कर लो, कुछ भी पुट कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। माइनस करोगे तो भी पॉजिटिव, प्लस करोगे तो भी पॉजिटिव, मतलब ये अपना सारा रियल नंबर माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, क्योंकि ये सारा का सारा एक्स किससे बिलोंग कर लेगा? रियल नंबर से। सर क्यों? क्योंकि कुछ भी पुट कीजिए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, एफ एक्स इज इक्वल टू, मतलब द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का पावर एक्स डिक्रीजेज ऑन द इंटरवल। इस बार इंक्रीजिंग दो हो गया ना, और डिक्रीजिंग देख लीजिए। लेकिन यहाँ एक्स का पावर एक्स दिया हुआ है, हम एफ एक्स को वाई से एलिमिनेट कर देते हैं और यहाँ एक्स। जब भी वेरिएबल का पावर वेरिएबल हो, लॉग लगाना है, और लॉग किधर लगाना है? दोनों तरफ, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। आप लिख सकते हैं, एमसीक्यू है तो कहाँ लिखेंगे भाई। ठीक है, फॉर्मूला लगा दोगे लॉग एम का पावर एन, एन लॉग एम ऐसा, और ये लॉग वाई। डिफ्रेंशिएट करोगे लॉग वाई का 1/y और वाई का dy/dx। u इंटू वी पे एक्स को लिखे लॉग एक्स का 1/x, यहाँ लॉग एक्स को लिखेंगे, एक्स का करेंगे तो 1 हो जाएगा, ये दोनों कटेगा तो 1 प्लस लॉग एक्स। ठीक है, 1 प्लस लॉग एक्स, और ये y जो डिवाइड में था इस तरफ आएगा तो मल्टीप्लाई में, और ये dy/dx। dy/dx y क्या था? x का पावर x। ठीक है, अब आता है कहानी में ट्विस्ट। dy/dx मतलब इसी का डिफ्रेंसिएशन किए हैं। डिक्रीजिंग के लिए, फॉर डिक्रीजिंग dy/dx किससे छोटा होना चाहिए? जीरो से छोटा होना चाहिए। जीरो से
छोटा होना चाहिए। एक्स का पावर एक्स को 0 से छोटा दिखाना है, क्या ये संभव है क्या? अगर मान लो सपोज हम एक्स में कोई पॉजिटिव नंबर लेते हैं, कोई भी नंबर जैसे 2 3 4 कुछ भी ले लीजिए, पावर भी पॉजिटिव होगा, उसका होल रिजल्ट कैसा आएगा? प्लस में। मतलब ये जो है वो 0 से बड़ा हो जाएगा। प्लस में लिए तो माइनस लेके देखते हैं सर। अगर माइनस लिया और उसका पावर माइनस में हो, ठीक है, पावर भी माइनस में, तो 1/, में आएगा, फिर से ये पॉजिटिव टाइप में हो जाएगा। सर कैसे पॉजिटिव कैसे? ये सही बात, माइनस है और ऊपर में 1 रहा, -1, तो 1/, माइनस में हो सकता है, तो ये लेस देन भी हो सकता है। ठीक है, लेस देन भी हो सकता है, लेकिन ये 0 से बड़ा हो जाएगा। तो बचा कौन? 1 प्लस लॉग एक्स लेस देन 0। और हम लोग जानते हैं कि लॉग निगेटिव नहीं हो सकता, मतलब यहाँ जो एक्स लिखाएगा वो तो पक्का 0 से बड़ा ही होगा। 1 प्लस लॉग एक्स, और लॉगरिथम टर्म कभी भी निगेटिव नहीं होता, तो वहाँ का जो एक्स होगा वो ऑलवेज 0 से बड़ा हो जाएगा। फिर यहाँ पे लॉग एक्स लेस देन -1, एक्स इज लेस देन ई का पावर माइनस, एक्स लेस देन क्या हो जाएगा? 1/e। सर कैसे कैसे हो गया? आइए, पहले +1 था, उधर गया तो -1, डायरेक्ट इनइक्वालिटीज में नहीं जाता है, तो आप दोनों तरफ से -1 सब्ट्रैक्ट कर लेना। फिर लॉग मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड में, तो ई का पावर हो जाता है। ई का पावर -1 को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, तो एक्स जो है वो 1/e से छोटा है, और यहाँ एक्स जो है वो 0 से बड़ा है। एक्स जो है वो 0 से बड़ा है, लेकिन 1/e से छोटा है। इसका इंटरवल कहाँ से कहाँ तक आ जाए? 0, 1/e, 0, 1/e, मतलब ऑप्शन, ठीक है, ऑप्शन सी। ये वाले पे सोच रहे हो कि सर ये प्लस माइनस होगा, तो ये पावर में है तो पॉजिटिव ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 2 लॉग एक्स -2 -x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 इंक्रीजेज ऑन इंटरवल। फिर से इंक्रीजेज पूछ रहा है, लेकिन किस इंटरवल में? एफ डैश एक्स निकाल लिया जाए सबसे पहले, 2 लॉग एक्स का 1/x, और x का 1 और 2 का 0, बस इतना ही रहेगा, -2x प्लस 4, 1 का 0। कुछ कर तो नहीं सकते हैं, एलसीएम ले सकते हैं, तो नहीं सकते हैं, क्या कर सकते हैं? एलसीएम ले सकते हैं। ये x -2, 2 को गुना करेंगे तो -2x स्क्वायर माइनस प्लस 4x, 4 से गुना करेंगे तो +4x और -8, बस इतना ही। ये हो जाएगा अपना क्या? -2x स्क्वायर, 4 4 8x और माइनस होल डिवाइडेड बाई x माइनस, इसमें -2 कॉमन ले लोगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4x, नहीं सर, -4x प्लस 3 x -2, मिड टर्म फैक्टर पे तोड़ लो इसको, एक्स स्क्वायर -4x प्लस 3 को, तो ये एक्स स्क्वायर -3x, एक्स -3, और यहाँ 1 x -3 और x माइनस, यही आ जाएगा x -3 और x -1 होल डिवाइडेड बाई x माइनस। ये क्या आया? डिफ्रेंशिएट करके ले आया सिर्फ। अब हमें इंक्रीजिंग चाहिए, इंक्रीजिंग के लिए क्या करते हैं हम लोग? एफ डैश एक्स को 0 से बड़ा, आप लिख लीजिएगा फॉर इंक्रीजिंग, MCQ लिखना तो नहीं है, 0 से बड़ा, -2 x -3 x -1 डिवाइडेड बाई x माइनस, 0 से बड़ा, माइनस साइन है, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करोगे तो ये इनइक्वालिटीज का साइन फ्लिप कर जाएगा, फ्लिप कर दिए। अब क्रिटिकल पॉइंट निकाल लीजिए, तीनों को 0 से इक्वेट करेंगे तो 3 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और यहाँ 2 आ जाएगा। नंबर लाइन लीजिए, इधर में -इन्फिनिटी, इधर में इन्फिनिटी, 1 2 और 3, लीनियर है सारा, पावर 1 1 पावर है, लीनियर है, तो ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, अपोजिट साइन, लेफ्ट से आपको प्लस से शुरू करना है और बारी बारी से साइन चेंज करते चलिए, माइनस प्लस माइनस, ठीक है, प्लस है तो उसका अपोजिट, फिर उसका अपोजिट, ये जो साइन आया उसके अनुसार देखना है, ठीक है। अगर ग्रेटर देन होता है तो प्लस वाला ही लेंगे, लेस देन आएगा तो माइनस वाला लेंगे। ये 11th क्लास में इनइक्वालिटीज में आप पढ़े होंगे, ग्रेटर देन आता है तो प्लस वाला, लेस देन आता है तो माइनस वाला। यहाँ लेस देन है तो लेस देन है तो माइनस वाला, ये वैल्यू और ये वैल्यू, मतलब x जो है वो कहाँ से कहाँ बिलोंग कर सकता है? -इन्फिनिटी से लेके 1 यूनियन 2 से 3, 2 से 3, ये आ जाएगा आपका। अब क्या करें सर? ऑप्शन मिलाओ यार, ओह
कहीं भी वैसा ऑप्शन नहीं है, एक ही ऑप्शन है। तो इस दोनों में कुछ तो मिल रहा है, 2,3, तो 2,3 ऑप्शन बी। तो उस दोनों में कुछ तो मिल रहा है, तो 2,3 मिल रहा है, तो वहाँ आपका ये फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग हो जाए। ठीक है, एक्स 2 नहीं होगा, नॉट इंक्लूडेड है। चलिए यहाँ देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 5 में, द फंक्शन एफ एक्स बराबर 2x² माइनस के एक्स प्लस 5 इज इंक्रीजिंग ऑन 1,2, इसमें इंक्रीज कर रहा है, 1,2 में इंक्रीज कर रहा है, देन के लाई इन द इंटरवल, के किस में लाई करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे इंक्रीजिंग दे दिया है और किस में इंक्रीज कर रहा है, 1,2 में, तो यहाँ हम लोग निकालेंगे एफ डैश एक्स। ठीक है, 4x माइनस, और कुछ हो नहीं सकता, इंक्रीजेज है, मतलब ये जो होगा वो 0 से बड़ा होगा, 4x माइनस के 0 से बड़ा, 4x बड़ा के से बड़ा, 4x जो है वो किससे बड़ा हो गया, के से बड़ा हो गया। अब यहाँ इंक्रीजेस कहाँ से कहाँ में है, 1 से 2 में। यहाँ पे अगर मान लो हम 1 रखते हैं तो 4 × 1 4, तो के जो है वो 4 से छोटा हो जाएगा, के जो है वो 4 से छोटा हो जाएगा, 4 से छोटा मतलब 4 कॉमा माइनस इन, पीछे की तरफ बढ़ेगा तो माइनस की तरफ। 2 रख नहीं सकते हैं सर, क्यों, क्योंकि 2 रखेंगे तो यहाँ पे 4 दूनी 8, 8 से भी छोटा, दोनों में इंटरसेक्शन लेना है आपका। ठीक है, 8 से भी छोटा है और 4 से भी छोटा है, ये हम ही 8 साल से भी छोटे हैं और हम 4 साल से भी छोटे हैं, तो भैया 8 से छोटे हैं, 4 से भी छोटे, तो एक ही चीज़ लेंगे, 4 से छोटा वाला, क्योंकि 8 से छोटा है तो 4 से छोटा होगा, ये जरूरी नहीं है, क्योंकि 8 7 6 5 यहाँ तक हो सकते हैं, लेकिन 4 से छोटे हैं तो आगे की तरफ नहीं जा सकते हम, तो ये सिर्फ 1 पे चेक करना है और ये आपका वैल्यू हो जाएगा -∞ से लेके 4 तक, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, द फंक्शन एफ एक्स बराबर इतना इंक्रीजेज ऑन, किस में इंक्रीज करेगा, इंक्रीज डिक्रीज कुछ भी रहे, आपको सबसे पहले डैश निकालना, 9x का पावर 8 प्लस 70 21 x का पावर 6, बस और कुछ नहीं, कॉमन दे सकते हैं, x का पावर 6, यहाँ पे क्या बचेगा, x का पावर 2 प्लस 7। अब यहाँ जो है x का पावर 6, ये हमेशा 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर हो सकता है, बड़ा हो सकता है या बराबर हो सकता है, क्यों सर, इवन पावर है, माइनस का पावर अगर इवन रहेगा, कोई भी चीज़ आप माइनस में लीजिए, और इवन पावर ऑलवेज पॉजिटिव, तो प्लस में आया, और एक्स स्क्वायर है ये भी पॉजिटिव क्योंकि ये भी इवन पावर है, तो ये सब पूरा जो है वो ऑलवेज 0 से बड़ा ही होगा, चाहे एक्स के जगह कुछ भी रखो, चाहे एक्स के जगह आप कुछ भी रखिए, एफ डैश एक्स जो है वो किससे बड़ा हो जाएगा, 0 से बड़ा होगा, तो आप एक्स की जगह कुछ भी रख सकते हैं, फिर माइनस में रख सकते हैं, नहीं सर, 0 से इन्फिनिटी रख सकते हैं, नहीं सर, 0 को छोड़ के रख सकते हैं, नहीं सर, सारा रियल नंबर, सब रियल नंबर, दो ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, ये क्वेश्चन बढ़िया है। ठीक है, द फंक्शन एफ एक्स बराबर लॉग x³ प्लस अंडर रूट एक्स का पावर 6 प्लस 1 इज ऑफ द फॉलोइंग टाइप, किसके टाइप्स होंगे, इवन और इंक्रीजिंग, ऑड इंक्रीजिंग, इवन डिक्रीजिंग, ऑड डिक्रीजिंग। पहले तो आपको इवन और ऑड फंक्शन क्या होता है ये मैं बता दूं, तो यहां देखिए इवन फंक्शन क्या होता है, एफ ऑफ माइनस एक्स, एक्स की जगह खुद से माइनस रखेंगे और ये एफ एक्स आ जाए, ठीक है, एफ एक्स आ जाए, ये इवन हो जाएगा। ठीक है, ये फंक्शन कैसा हो जाएगा, इवन फंक्शन हो जाएगा। और अगर हम लोग एफ ऑफ माइनस एक्स रखते हैं लेकिन आगे में हमारा माइनस एक्स आ जाता है, मतलब एफ एक्स तो आएगा लेकिन आगे माइनस लग जाएगा, ऐसे फंक्शन को बोलते हैं ऑड फंक्शन। ऐसे फंक्शन को क्या बोलते हैं, ऑड फंक्शन। तो सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं ये इवन है ऑड है, खुद से एक्स की जगह क्या पुट कर दो, माइनस एक्स, एक्स की जगह क्या पुट करेगा, माइनस एक्स, तो लॉग ई लिखना कंपलसरी नहीं है, -x³ सर, क्यों, -x का क्यूब, ऑड पावर है, माइनस में रिजल्ट है, -x³ आ जाएगा, प्लस x का पावर 6 प्लस 1, सर क्यों, माइनस का पावर इवन, आंसर ऑलवेज पॉजिटिव, आंसर ऑलवेज पॉजिटिव, ऐसा आ गया। अब क्या कर सकते हैं सर, कुछ नहीं, यहाँ से तो डायरेक्ट ऐसा आ भी नहीं रहा है कि एफ एक्स टाइप में, क्योंकि अलग चेंज हो गया, लेकिन हम लोग भी थेथर से कम थोड़े हैं, बनाएंगे ही, तो रूट वाला को पहले लिख देंगे और माइनस वाले को बाद में, प्लस को पहले माइनस को बाद में। अब रेशनलाइज कर लेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, रेशनलाइज,
ठीक है, रेशनलाइज करेंगे तो यहाँ आपको दिखेगा क्या, लॉग ए माइनस बी ए प्लस बी, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट खत्म हो जाएगा, तो एक्स का पावर 6 प्लस 1 आ जाएगा, माइनस एक्स का पावर 6। सर कैसे, एक्स क्यूब का स्क्वायर, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, नीचे में क्या होगा 1 इंटू ये, तो सर पूरा ही पूरा लिखा जाएगा, एक्स का पावर 6 प्लस 1 प्लस एक्स क्यूब, ये एक्स का पावर 6 एक्स का पावर 6 खत्म, लॉग 1 डिवाइडेड बाई, ये क्या आ रहा है, एफ ऑफ माइनस एक्स, एफ ऑफ माइनस एक्स। अब हम लोग फॉर्मूला जानते हैं लॉग एम बाई एन, लॉग एम बाई एन, ऊपर एम नीचे एन, लॉग एम बाई एन, लॉग एम माइनस लॉग एन, ठीक है, लॉग एम माइनस लॉग एन, लॉग 1 माइनस लॉग ये, ठीक है, लॉग 1 कितना भैया, वही 0, ठीक है, आगे माइनस, और इसको हम लोग सजा के, क्योंकि प्लस में आगे पीछे भी लिखोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लॉग एक्स क्यूब प्लस अंडर रूट एक्स का पावर 6 प्लस, जो क्वेश्चन था वहीं आ गया अपना, जो क्वेश्चन था वहीं आ गया, और माइनस में आ गया, जैसे ही माइनस में आया, जैसे ही एफ ऑफ माइनस एक्स इसके बराबर आ गया, माइनस एफ एक्स के बराबर आ गया, फंक्शन क्या होगा, ऑड, या तो इंक्रीज या तो डिक्रीज, या तो ऑप्शन बी या तो ऑप्शन डी, 50-50, ये आधा बनाने के बाद, अभी मैं मिटाऊंगा इसको, ठीक है, क्योंकि अभी मुझे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग भी चेक करना है, इसको डिफ्रेंशिएट भी करना है, ये समझ में आपको आया होगा, फंक्शन ऐसे ही चेक किया जाता है, ऑड और इवन, ठीक है, ये इंटीग्रेशन में भी काम है, इसलिए ध्यान से सीखना, ऑड इवन चेक करने के लिए इंटीग्रेशन में भी काम आएगा, वहाँ प्रॉपर्टीज लगाने में। नेक्स्ट इसका डैश, एफ डैश एक्स, लॉग एक्स का 1/x, और ऊपर में करेंगे तो एक्स क्यूब का 3x², और इसका हो जाएगा 1/2 अंडर रूट, फिर x का पावर 6 का पावर 5, बस, और तो कुछ नहीं होगा। चलिए और क्या कर सकते हैं, आपको दिखाना है 0 से छोटा है ये वैल्यू या 0 से बड़ा है, और कुछ कर नहीं सकते, इसके नीचे बस एलसीएम ले सकते हैं, यहाँ 3 दूनी 6, अच्छा इसको इससे काट लो ना, 3 काट लिए, कॉमन ले लो सबसे बढ़िया, 3x², 3x का पावर 5, 3x² कॉमन, जैसे ही कॉमन हो जाएगा, अच्छा x² कॉमन ले लो, और यहाँ बच जाएगा अपना 1 प्लस एक्स का पावर 3 डिवाइडेड बाई, अब एलसीएम ले लो, ये तो 3x² कॉमन है, और यहाँ आ जाएगा अपना एलसीएम लेने के बाद एक्स का पावर 6 प्लस 1 प्लस एक्स होल डिवाइडेड बाई अंडर रूट एक्स का पावर 6 प्लस, ये टर्म और ये टर्म सेम है, एक्स का अरे अरे भैया 1 कहाँ गया, एक्स का पावर 6 प्लस 1 रूट के अंदर, और एक्स क्यूब दोनों सेम है, मल्टीप्लाई में सारा था, कट गया, बचा क्या, ऊपर में 3x², और नीचे में क्या बचा, अंडर रूट x² प्लस 1, अंडर रूट एक्स का पावर 6 प्लस 1, यही। अब ये 0 से बड़ा है या छोटा, ये आपको बताना है, ओ अभी तो हम बता रहे हैं, फिर आप भी बताइएगा, क्या ये x² कभी 0 से छोटा हो सकता है क्या, नहीं सर, या तो 0 हो सकता है या 0 के बराबर, ये रूट का जो वैल्यू होगा, रूट के अंदर का जो वैल्यू होगा, वो 0 से छोटा हो सकता है क्या, नहीं सर, ये जी इक्वल टू भी 0 नहीं हो सकता है, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, तो सिर्फ 0 से बड़ा होगा, ये भी 0 से बड़ा, ऊपर भी 0 से बड़ा, 0 से बड़ा ही बड़ा, मतलब इंक्रीजिंग, और ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, मतलब ये पूरा वैल्यू जो है वो 0 से बड़ा हो जाएगा, जैसे ही 0 से बड़ा होगा, तो और तो चेक कर लिया था, और इंक्रीजिंग हो जाएगा, तो 7 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं, इफ द फंक्शन एफ एक्स बराबर, बस इतना ही तो दिया हुआ है, इज इंक्रीजिंग ऑन आर, देन आर में इंक्रीजिंग है, रियल नंबर में इंक्रीजिंग है, देन ए किससे बिलोंग करेगा, ए का वैल्यू क्या होगा, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले हम लोग इसका डैश निकालेंगे, 2 tan x का,
सेक स्क्वायर एक्स प्लस 2a प्लस 1 लॉग एक्स का, ई से कोई लेना देना नहीं है, लॉग एक्स का 1/x सेक एक्स का सेक एक्स प्लस a माइनस 2, क्योंकि x का 1 हो जाएगा, कांस्टेंट बाहर रह जाएगा। ये सेक एक्स है, ये सेक एक्स कैंसिल, 2 की जगह 2, सेक स्क्वायर की जगह लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर, और यहाँ बच जाएगा प्लस 2a प्लस 1 tan x प्लस a, मल्टीप्लाई करोगे तो 2 प्लस 2 tan स्क्वायर a प्लस 1 tan x प्लस a माइनस 2, ये 2 और ये 2 गया। बस इतना ही बचा। अब ये चीज़ को अगर देखोगे ना, क्वाड्रेटिक टाइप में दिख रहा है। कैसे सर? तो अगर मान लो tan स्क्वायर एक्स को हम लोग एक्स टाइप में मान लें, तो 2x स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1, यहाँ एक्स आप, ये आपका किस में दिख रहा है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का थोड़ा दिमाग लगाएं। पहले तो ये इंक्रीजिंग है, मतलब ये 0 से बड़ा है। ये अपना एफ डैश एक्स जो है वो किससे बड़ा है? 0 से बड़ा है, मतलब ये होल टर्म 0 से बड़ा है। क्यों? हम नहीं बोल रहे, दिया हुआ है कि इंक्रीजिंग ऑन आर, आर में इंक्रीजिंग है। अब यहाँ देखो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए इज नॉट इक्वल टू 0, ए 0 नहीं होना चाहिए क्योंकि क्वाड्रेटिक है। अब अगर ए 0 से बड़ा है, ए अगर 0 से बड़ा है, तो जो डिस्क्रिमिनांट निकालोगे, डी जो निकालोगे, वो लेस देन 0 हो जाता है। ए अगर 0 से बड़ा है, अगर ए 0 से बड़ा है, तो जो डिस्क्रिमिनांट आएगा वो 0 से छोटा होगा। अगर 0 से छोटा होगा तो ये पक्का 0 से, पूरा होल टर्म 0 से बड़ा हो जाएगा। ध्यान से सुनो क्या बोला। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अगर 0 से बड़ा है, तो डिस्क्रिमिनांट जो है वो 0 से छोटा हो जाएगा। ये पूरा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो 0 से बड़ा होना चाहिए। तो क्या आपको ये पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन 0 से बड़ा है कि नहीं है? है सर। सेकंड कंडीशन, क्या यहाँ पे ये जो कोफिशिएंट है ए, वो 0 से बड़ा है कि नहीं है? एक्स स्क्वायर के आगे क्या लिखा हुआ है, मतलब tan स्क्वायर एक्स के आगे 2, तो ये भी 0 से बड़ा है। मतलब इसका डिस्क्रिमिनांट जो होगा वो 0 से छोटा होगा या फिर 0 के बराबर हो सकता है। 0 से छोटा होगा या फिर बराबर हो सकता है। डिस्क्रिमिनांट बराबर होता है क्या? बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये आपका ए है, ये आपका बी, और ये आपका सी है। बी स्क्वायर मतलब 2a प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की जगह 2 और सी की जगह ए, सी की जगह ए, ठीक है। और ये लेस देन इक्वल टू 0, यहाँ पे तोड़ोगे तो 4a स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4a माइनस 4 दूनी 8 लेस देन इक्वल टू 4a स्क्वायर प्लस 1 माइनस लेस देन इक्वल टू 0। ये जो पूरा है वो किसके बराबर आ जाएगा? 2a माइनस 1 का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0। क्या स्क्वायर टर्म कभी निगेटिव होता है? स्क्वायर टर्म कभी 0 से छोटा हो सकता है? नहीं। अगर 0 से छोटा है तो ये पक्का बड़ा होगा। ये किसके बराबर हो सकता है? तो सिर्फ 0 के बराबर हो, 0 से छोटा तो नहीं होगा सर। 0 से छोटा तो नहीं होगा, क्यों? क्योंकि स्क्वायर है। स्क्वायर कभी 0 से छोटा हो ही नहीं सकता है। ये 0 के बराबर हो सकता है। तो 2a बराबर 1, देन a बराबर 1/2। ए किसके बराबर? 1/2 के बराबर, मतलब ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी आ जाएगा। ठीक है। ऑप्शन सी आने के बाद क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ेंगे। और लेट एफ बराबर tan इनवर्स ब्रैकेट के अंदर जी एक्स, और वेयर जी एक्स इज अ मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, और एक्स जो है वो 0 से बड़ा है और π/2 से छोटा है। एफ एक्स कैसा होगा? 4 ऑप्शन, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग या फिर नन ऑफ दिस। चलो भैया, सबसे पहले हमको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग के लिए यहाँ पे अलग कॉन्सेप्ट से भी बनाया जा सकता है, लेकिन मैं सिंपल सा एक तरीका बताता हूँ जो हमेशा यूज़ किए हैं वहीं। सबसे पहले इसका डैश निकालेंगे, एफ डैश एक्स, tan इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब ये पूरा उसका एक्स है तो उसका स्क्वायर हो गया। tan इनवर्स एक्स का डिफरेंस, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा? जी डैश एक्स, जी डैश एक्स। अब यहाँ दिया हुआ है कि जी एक्स जो है वो मोनोटॉनिक है, जी एक्स जो है वो क्या है? मोनोटॉनिक है। और ये नीचे का जो टर्म है वो कभी 0 से छोटा हो नहीं सकता है।
ये जो टर्म है वो जीरो से छोटा नहीं होगा, ऑलवेज जीरो से बड़ा होगा। और ये आपका इंक्रीजिंग दिया हुआ है तो ये भी जीरो से बड़ा ही होगा। जीरो से बड़ा ये भी, जीरो से बड़ा ये भी, प्लस को प्लस से गुना करेंगे प्लस ही आएगा, मतलब होल फंक्शन जो है वो भी जीरो से बड़ा ही हो जाएगा। लेकिन ये जेक्स इंटरवल में बड़ा था, 0 to पाई के बीच में, तो एफ एक्स भी उसी पे डिपेंड करेगा, वो भी आपका 0 to पाई/2 में ही बड़ा होगा, 0 से पाई/2 से इंक्रीज करेगा, लेकिन किस इंटरवल में, इस इंटरवल में जी एक्स इंक्रीज कर रहा था, तो 0 से पाई/2। नेक्स्ट, एफ एक्स बराबर x³ -6x² + 15x + 3, देन अच्छा, यहाँ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नहीं बोला, एफ एक्स जीरो से बड़ा होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। यहाँ कुछ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नहीं बोला है, कोई बात नहीं। एफ डैश एक्स इंक्रीजिंग चेक करते हैं, 3x² -6×2 = 12x + 15, 3 कॉमन, 5, ठीक है। अभी हमें पता नहीं चल रहा है कि इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, इसको कंप्यूटिंग स्क्वायर पे तोड़ो और चेक करो। तो कंप्यूटिंग स्क्वायर पे तोड़ लेते हैं, x² -2x × 2 + 2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर + 5, ये कंप्लीटिंग स्क्वायर, यहाँ से यहाँ तक का फॉर्मूला, मतलब 3 ब्रैकेट में x -2 का होल स्क्वायर और 4 + 1, -4 में 5 जोड़ेंगे तो -1 आ जाए, सॉरी +1 आ जाएगा क्योंकि 5 बड़ा है, ये जीरो से छोटा नहीं होगा। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर पे तोड़ लीजिए, ठीक है, तोड़ा होंगे आप भी। तो x -2 का होल स्क्वायर, स्क्वायर कभी जीरो से छोटा नहीं हो सकता, उसमें 1 जोड़ेंगे और बड़ा होगा, 3 से गुना करेंगे और बड़ा होगा, मतलब ये जो एफ डैश एक्स जो आया हमारा वो जीरो से बड़ा आया, एफ डैश एक्स जो है वो जीरो से बड़ा आया। अगर एफ डैश एक्स जीरो से बड़ा है मतलब इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो उसका इन्वर्स भी एग्जिस्ट करेगा, इन्वर्स भी एग्जिस्ट करेगा, मतलब एफ एक्स जो होगा वो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होगा, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स नहीं, सॉरी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स भी होता है, लेकिन यहाँ पे आपका फंक्शन जो है वो इन्वर्स हो जाएगा, तो एफ इन्वर्स एक्स भी एग्जिस्ट करेगा, ये इन्वर्टिबल फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। और इसी के साथ हमारा जो 10 क्वेश्चन था इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का वो हो गया समाप्त। थैंक यू सो मच बच्चों, और वीडियो अच्छा लगा है आपको, सोल्यूशन मिल रहे हैं सारे के सारे आर डी शर्मा के, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, क्लास के अपडेट के लिए व्हाट्सअप चैनल से जुड़ सकते हैं, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाए, और कमेंट सेक्शन में गर्व से लिख सकते हैं, जय हिंद जय भारत। तब तक पढ़ते रहो, मस्त रहो।